Hello everyone, welcome to my channel Aisha Maths Tutorial and this is Aisha एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडिशन के ट्रिक्स बताऊंगी जो कि यूज़फुल होगा आपको किसी भी कंपटीशन लेवल या नॉर्मल एडिशन करने के लिए भी क्विकली आप सेकंडों में इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ट्रिक्स के थ्रू एडिशन कुछ सेकंड में कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल मेथड है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, उसके बाद ट्रिक्स पर आते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल कोई भी नॉर्मल एडिशन होगा तो उसको इस तरह से करेंगे 89 और 98 इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9870 कैरी फॉरवर्ड 1 9817 118। ये इसका नॉर्मल मेथड है जो सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ जीनियस लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। लाइक 89 है और 98 है तो 90 और प्लस 80, ये दो डिजिट में 80 है और ये 90 है तो इसे ऐड करके 90 और 80 170 हो गया। एंड और ये जो 9 बचा और ये 8 ये 17 हो गया तो इसको इस तरह से कर दिया और इसको ऐड कर दिया 7 7 1 8 और 1। ये कुछ लोगों का मेथड ये होता है। जीनियस लोग इस तरह से भी करते हैं लाइक 9 8 17 तो यहाँ पे लिख लिया 17 कैरी 1 9 8 17 1 18। ठीक है, एक मेथड ये भी होता है कि आप इस तरह से ऐड करते जाएं और लिखते जाएं, लेकिन मैंने आप लोगों को ये ट्रिक के थ्रू बताया। अब आप इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करते हैं और उनसे कंपेयर करके कि मेरी ट्रिक आपको ज़्यादा इजी लगी या आपका मेथड तो ट्रेडिशनल मेथड हुआ कि हम नॉर्मल जैसे प्लस करते हैं, लेकिन अब मेरी जो ट्रिक है वो इससे भी इजी कैलकुलेट हो सकती है। तो देखिए कैसे। सबसे पहले जो ये डिजिट है और ये डिजिट है 8 और 9 को हम ऐड करेंगे आ जाएगा 17 और जस्ट इसके नीचे 9 और 8 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17। तो 1 नंबर को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ ऐसे करके लिख लेंगे और इसे ऐड करेंगे तो ये हो गया 7 7 1 8 एंड 1। देखिए सेकेंडों में अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर आ गया 187। नेक्स्ट अब हम इसको 2-3 एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेते हैं बिकॉज हमें पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हम अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा तो जल्दी जल्दी हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही कम टाइम में आप ये ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने किसी भी कॉम्पिटिशन लेवल एग्ज़ाम में या कहीं पर भी आप ईजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके देन मैंने ये नेक्स्ट नंबर लिया 37 और 79। इसको हम ऐड कैसे करेंगे मैं ये ट्रिक के थ्रू बता रही हूँ। तो देखिए ये 37 है और ये 79 है। तो 37 सबसे पहले 3 और 7 को ऐड कर लीजिए आ गया 10 और 7 और 9 को ऐड कर लीजिए 9 और 7 कितना होता है 16 और दोनों को प्लस कर दिया तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1 और ये 1, यानी कि हमारा आंसर आ गया 116। ठीक है ना। देखिए 1 सेकंड में आंसर आ गया इसका। और जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे तो इससे फास्ट आप कर सकते हैं। देखिए 4 और 3 होता है 7। अब यहाँ एक चीज़ देखने की ये है कि 4 और 3 तो 7 होता है, लेकिन हम एक ज़ीरो साथ में लेके चलेंगे। हमेशा हम 2 नंबर्स लेके ही यूज़ करते हैं, इसको सिंगल डिजिट में हम ऐड नहीं करते। अब ये 8 है और ये 9 है। 9 और 8 होता है 17। एक नंबर को इधर छोड़ दिया और 17 ऐसे लिख दिया। अब फिर इसको ऐड कर दीजिए 7 7 1 8। ये देखिए आंसर इसका कितना जल्दी आ गया। सेम ऐसे ही नेक्स्ट नंबर है। अब देखिए मैंने ये 2 नंबर्स इसलिए लिए हुए हैं कि क्योंकि अगर आपको ऐसे नॉर्मल 9 और 8 ऐसे तो ऐड करके आप लिख ही सकते हो, लेकिन फिर भी अगर ट्रिक लगानी है इसमें तो यहाँ पे 0 कर दीजिए और 8 और 0 कितना हो जाएगा 8। तो 0 8 और प्लस 9 8 17, एक नंबर छोड़ दिया और ऐसे करके 17। तो हमारा आंसर आ गया 7 और 8 1 9। ये हो गया हमारा 97। सेम ऐसे ही ये यहाँ पे एक 0 लगा लीजिए। 4 और 0 कितना हुआ 4 और 0 4, आगे एक 0 7 और 8 15, यहाँ पे 15 करा और इसको ऐड करके लिखा 5 4 1 5। ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये ट्रिक समझ में आई होगी। कुछ और एग्जांपल्स लेके हम लोग और देख लेते हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके देन फ्रेंड्स, आप सभी को ये वाले मेथड तो समझ में आ गए, ये ट्रिक तो समझ में आ गई होगी। सपोज 4 3 और 2
7, तो ऐसे तो आप ऐड कर ही लेते हो 7 3 10 4 2 6 1 7, लेकिन कुछ नंबर जैसे कि 8 9 7 9 इन सबको ऐड करने में 9 8 थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसमें ट्रिक आप लोगों को बता दी। वैसे ट्रिक किसी भी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, आप इसमें भी सेम उसी तरह कर सकते हो। सपोज 4 और 2 हुआ 6 और 3 और 7 हुआ 10, ठीक है, तो एक नंबर छोड़ के 10 इधर, तो अब इन्हें ऐड कर लेंगे, हो गया 0 7, तो ये इसका आंसर आ गया 70। तो किन्हीं भी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं, मगर जैसे 8 9 7 लास्ट डिजिट होता है तो उसे कैरी फॉरवर्ड करके आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से। अब कुछ और नंबर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज ले लेते हैं 96 ले लेते हैं, 96 और प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 8 और यहाँ पे 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इन्हें जल्दी से आपको ऐड करना है, कैसे करेंगे? 9 और 8 कितना हुआ? 17 हुआ, और 8 और 6 14, हाँ 14 हुआ। देन इसको ऐड कर दिया तो ये हुआ 4 7 1 8 और 1, ये हो गया इसका आंसर डायरेक्ट। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को, ट्रेडिशन मेथड तो सभी को आते ही होंगे, ये ट्रिक्स के थ्रू ऐसे कर सकते हैं। अब कुछ और नंबर्स भी आप इसी तरह ले लो, लाइक ले लिया मैंने 79 और ले लिया मैंने इधर 80, सपोज 88 ले लिया। यहाँ पे 7 और 8 कितना होता है? 15, और 9 और 8 17, यहाँ पे एक नंबर छोड़ा, ऐड करा 7 5 1 6 1, लीजिए इसका आंसर आ गया 167। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये ट्रिक्स अच्छी लगी होगी 2 डिजिट्स के लिए। अब हम 3 डिजिट्स के लिए देखेंगे, ठीक। ओके देन, जो मेथड मैंने 2 डिजिट नंबर्स के लिए अप्लाई किया है, सेम मेथड आपका, सेम ट्रिक 3 डिजिट नंबर के लिए भी अप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड इसका भी सेम वही है, पहले यहाँ पे लिख लिया 7 3 8 और ऐसे लिख लिया 9 8 9 और नॉर्मली इसको ऐड कर लिया, तो 8 और 9 कितना हुआ? 17, कैरी फॉरवर्ड 1, और ये हो गया 9 और 3 9 3 12, कैरी 1, और 9 7 16 1 17, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू आया, ठीक। तो 9 और 7 हो गया 1600, 9 7 16 होता है ना, तो 1600 लिख लिया। देन आफ्टर ये 30 है और ये 80 है, तो 80 और 30 80 90 100 और 110, तो 110 इस तरह से लिख लिया। ये 8 और 9 कितना होता है? 9 8 17, यहाँ पे लिख लिया, तो हमारा हो गया 7 1 1 2 6 1 7 और 1, ये इस तरह से हमने इसको कर लिया। लेकिन जो मेरा ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सेम जैसे 2 डिजिट नंबर के लिए। अब इस 7 और 9 को आप ऐड कर दीजिए, तो 7 और 9 कितना होता है? 16। देन आफ्टर इस 3 और 8 को आप ऐड करिए, तो हो जाएगा 3 और 8 कितना होता है? 8 9 10 11, तो यहाँ पे 11, एक डिजिट को छोड़ के यहाँ पे आप 11 लिख दीजिए। एंड देन आफ्टर इस 8 और 9 को ऐड किया, तो 9 8 17, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे 17 लिखा, और देन आफ्टर इसको ऐड कर दीजिए 7 1 1 2 6 1 7 और 1। अब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में थे, तो ये मेथड तो आपको सिखाया गया होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है मेरी। अब आपको ये अगर अच्छी लगी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, प्रैक्टिस के थ्रू ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब रैंडमली एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग। ओके देन, मैंने कुछ नंबर्स ले लिए हैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। चलिए देखिए, इसमें भी हम सेम वही अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए ये 2 डिजिट है, 9 और 7 कितना हुआ? 9 7 हो गया 16, एंड 8 और 8 कितना हुआ ना? 8 8 16 होता है, एक डिजिट छोड़ के 16। देन 7 और 9 भी 16, तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के ऐसे करके ऐड कर लिया, तो ये हो गया 6 6 1 7 6 1 7 एंड 1, तो इसका आंसर आ गया 1776, इसका 1776। तो सेम अब ये वाला भी हम इसी तरह करते हैं, 9 6 7 प्लस 8 9, तो अब इसमें देखिए 9 6 7 है ना, तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं, रफली इधर बताती हूँ। तो 9 यहाँ पे देखिए 3 डिजिट नंबर है, 1 2 3, और यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे एक 0 इसमें अप्लाई करेंगे, बिकॉज तीनों डिजिट को हमें सेम करना है। तो 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 9 हुआ, तो यहाँ पे लिख रही है 0 और 9, क्योंकि हमेशा हम 2 डिजिट लेके ही चलेंगे, ठीक। एंड 6 और 8 हुआ 14, तो यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 4। देन आफ्टर 7 और 9 हुआ 16, तो एक डिजिट को छोड़ दिया, यहाँ पे लिखा। देन प्लस करा, तो ये हुआ 6 4 1 5 9 1 10, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1056। आई होप आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी। सेम अब इसमें भी हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये है 8 और 3 को ऐड किया, कितना हुआ? 8 3 हो गया 11,
एंड फिर देन आफ्टर 3 और 2 को ऐड किया तो 5। लेकिन यहाँ पे 5 ऐसे ही नहीं लिख देंगे, हम हमेशा 2 डिजिट में लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 0 5। देन आफ्टर इस 3 और 9 को ऐड किया तो 9 3 12, एक डिजिट हमने लेफ्ट किया और यहाँ पे 12, 9 और 9 3 9 10 11 12। देन हमने इसको ऐड किया तो हुआ 2 5 1 6 1 एंड 1। इसका आंसर हुआ 1 1 6 2। आप और फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। अभी तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता रही हूँ ना, लेकिन आप इससे भी फास्ट कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 7 9 है और यहाँ पे 3 8 8 है। अब इसे हमें दोनों नंबर्स को सेम करना होगा, तो यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे। देन आफ्टर 0 और 3 ऐड किया तो हमारा कितना आया, आ गया हमारा 0 और 3, लेकिन सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे, आगे 0 भी लगाएंगे। देन 7 और 8 हो गया 15, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, देन 5। और 9 और 8 हुआ हमारा 16, तो यहाँ पे 1 लिखा, 6। अब ऐड कर दीजिए, 6 5 1 6 3 1 4। तो इसका आंसर आ गया हमारा 4 6 6। जो मैंने कुछ और नंबर्स लिए हैं, जैसे कि 3 7 7 2 8 4। अब इसे हम फास्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए 3 और 2 5, 5 को 7 और 8 हम इसे ऐड करेंगे, 7 और 8, 7 7 14 1 15। यहाँ पे 1 और 5 होगा, 1 एंड 5। देन 7 एंड 4 11। अब 1 5 1 6 एंड 5 1 6। तो इसका आंसर हुआ 6 6 1। इसका आंसर हो गया 6 6 1। ओके, देन अब हम नेक्स्ट नंबर ये लेंगे 8 2 7 और 9 6 9। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले 8 और 9 को ऐड करिए, 9 8 हुआ 17। तो मैं यहाँ पे करके बताती हूँ, 9 और 8 हुआ 17, मैंने यहाँ लिख दिया 17। देन 2 2 एंड 6 8, तो 8 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 0 के साथ लिखेंगे। देन 7 और 9 हो गया 16, एक डिजिट छोड़ा, 1 एंड 6। देन ऐड करा तो हो गया हमारे पास 6 8 1 9 7 एंड 1। तो हमारा इसका आंसर आया 1796, 1796, ये इसका आंसर आया। देन एक अब मैंने 4 डिजिट नंबर भी लिया है सेम। देखिए 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेथड सेम यही होना है। आप सबसे पहले इसे 9 8 को ऐड कर लिया तो 9 8 कितना हुआ, 9 8 हो गया 17, 9 8 हुआ हमारा 17। एंड देन आफ्टर 3 एंड 9, 3 एंड 9 को ऐड किया तो 9 3 12, तो यहाँ पे लिखा 12। देन आफ्टर 2 एंड 3 5, तो 5 एक डिजिट छोड़ के 0 एंड 5। देन आफ्टर 5 और 9 14, 14 को एक डिजिट लेफ्ट किया एंड 1 एंड 4। अब सबको आप ऐड कर 4 4 5 1 6, ये हुआ 2, ये 7 1 8 एंड ये 1। तो हमारा आंसर है 1 8 2 6 4। बस एक एक डिजिट छोड़ के आपको नंबर्स लिखते जाने और इसे ऐसे ऐड करते जाना है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 डिजिट और 3 डिजिट की अच्छे से प्रैक्टिस करा दी है। नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको 4 डिजिट का अच्छे से प्रैक्टिस करा। जो ट्रिक बताई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंडों से भी शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।